स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सिंह और आप सभी का सुपर केम पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझेंगे। न्यूक्लिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स है जो सभी एनिमल्स और प्लांट में मिलते हैं। ये एक तरीके के हेरिडेटरी मटेरियल्स हैं जो जेनेटिक से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर दो मिलते हैं न्यूक्लिक एसिड, एक मिलता है डीएनए और एक मिलता है आरएनए। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए जिसका फुल फॉर्म होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। जब इस डीएनए और आरएनए का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये 3 पार्ट्स में ब्रेक करता है, 3 भागों में टूटता है। एक होता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर यहाँ 2 होते हैं, जिसमें एक होता है बीटा डी राइबोज। बीटा डी राइबोज ये आपका मिलता है आरएनए में मिलेगा, और एक होता है बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज, ये मिलता है बेटा डीएनए में, ये डीएनए में मिलता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में अगर आप देखो तो इसके सेकेंड कार्बन पर यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन अब्सेंस है, यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। जिस वजह से हमने यहाँ पर क्या लिखा है 2 डीऑक्सी, यानी कि दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है, रिमूव है, यानी कि यहाँ पर दूसरे कार्बन का मतलब डीऑक्सी, डी का मतलब होता है निकलना, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ये 2 पेंटोज शुगर यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड में मिलेंगे, जिसमें बीटा डी राइबोज आरएनए का पार्ट हो जाएगा और बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबो ये डीएनए का पार्ट होगा। इसके साथ आपको यहाँ पर 5 नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलेंगे, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन ये सभी के सभी किसके पार्ट बनाएंगे? ये बनाएंगे डीएनए के पार्ट, यानी कि ये सभी चारों नाइट्रोजनस बेस डीएनए में मिलेंगे। बस आरएनए में क्या करना है? आरएनए में इस थाइमिन को छोड़कर बाकी सब मिलेंगे और थाइमिन की जगह पे क्या मिलेगा? यूरेसिल। यानी कि आरएनए में आपको एडेनिन मिलेगा, ग्वानिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा और यूरेसिल मिलेगा, और डीएनए में एडेनिन मिलेगा, एडेनिन मिलेंगे, ग्वानिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा और थाइमिन मिलेगा। केवल थाइमिन और यूरेसिल का डिफरेंस होता है। इसके बाद यहाँ पर फास्फोरिक एसिड मिलेंगे H3PO4, इसमें एक फास्फेट ग्रुप होगा PO4 3-, ये जो लिंकेज में हेल्प करेगा। अब इनका किस तरह से लिंकेज होता है? ये नाइट्रोजन बेस किस तरीके से इस पेंटोज शुगर से मिलेंगे उसको देखते हैं। होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस को हम यहाँ पर इस पेंटोज शुगर से ऐड करेंगे। तो यहाँ पेंटोज शुगर को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। इसका ये 5th कार्बन है और यहाँ पे बाकी OH और हाइड्रोजन को यहाँ पर नहीं दिखाया है, ठीक है। तो इसके पहले कार्बन, ये तो 5वां कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5, यानी डीएनए और आरएनए दोनों में। यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन बेस है ये इसके पहले कार्बन के साथ जुड़ेगा, यानी कि बेस कहाँ जुड़ेगा? इस पेंटोज शुगर के पहले कार्बन पर, और ये बनाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाएगा बेटा? न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। और ये फास्फेट ग्रुप जो है ये जुड़ेगा इस पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन से। पहले कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? बेस, और इसके 5वें कार्बन के साथ यहाँ जुड़ जाएगा फास्फेट ग्रुप, ये P और ये डबल बॉन्ड एंड O-। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, जिसमें शुगर है, बेस है और ये फास्फेट ग्रुप है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन की लिंकेज होगी बेटा, 4 होते हैं ऑक्सीजन, तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो होगा कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी इस न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होता है, और पॉलीमराइज होकर आपके डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं।
जिसमें अगर हम आरएनए देखें तो सिंगल स्ट्रैंड होता है और जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंड होते हैं। तो किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। थैंक। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि किस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड जो मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड का ये पॉलीमराइज होता है, यानी एक के पीछे एक ये कैसे जुड़कर डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो न्यूक्लियोटाइड लिया हुआ है। तो सपोज दैट ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया और एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। ये पेंटोज शुगर है और ये इसका बेस हो गया, ये बेस है बेटा, और ये क्या है फास्फेट ग्रुप, फास्फेट ग्रुप, ये पूरा फास्फेट ग्रुप है ये। अब इन दोनों को लिंक करेंगे एक दूसरे के साथ। तो जब इसको लिंक करेंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड से यहां थर्ड नंबर कार्बन के साथ जुड़ता है। ये जो थर्ड नंबर कार्बन होते हैं, इस थर्ड नंबर कार्बन के साथ जो नीचे वाला 5 कार्बन वाला जो फास्फेट ग्रुप है इसके साथ लिंक होता है। यानी ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, और तीसरे कार्बन के साथ नीचे वाले का जो फास्फेट ग्रुप है लिंक होता है, जो किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है 5 से। ठीक वैसे ही इसका 5th कार्बन का जो फास्फेट ग्रुप है अगले वाले ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड से किस कार्बन के साथ जुड़ेगा 3rd कार्बन से। यानी कि अगर हम ऊपर से नीचे लेके चलें इस तरीके से, इस तरीके के लेके चलें तो ये वाला जो शुगर है यानी कि ये जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है इसका जो एंड है ये चेन का कौन सा बनाएगा 5 एंड, 5 एंड यानी 5 एंड चेन। यानी यहां से अगर स्टार्ट करेंगे तो जो चेन का एंड होगा 5th कार्बन, और नीचे साइड अगर देखें बेटा तो यहां पर ये 3rd कार्बन, तो क्या कहेंगे 3rd यानी कि 3 एंड ऑफ चेन, 3 एंड ऑफ चेन यानी उस चेन का कौन सा एंड होगा 3 चेन यानी कि 3rd कार्बन। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड एक के पीछे 5 to 3 एंड तक क्या होते हैं जुड़ते हुए चले जाएंगे और एक लॉन्ग चेन, बड़ी चेन से बनती चली जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इस तरीके से यहाँ पर ये जुड़ेंगे। ये सपोज दैट मैंने इस तरह बनाया हुआ है, ठीक है बेस। तो एक के पीछे एक लंबी चेन बनती हुई चली जाएगी। अगर डीएनए है तो ये जो चेन बनेगी डबल स्ट्रैंड बनेगी, एक का एंड जो होगा 5 to 3 और दूसरे का 3 to 5, यहां से ये 3 to 5 यानी अपोजिट रहेगा, ये डीएनए का हो जाएगा। और आरएनए क्या होगा बेटा, वो सिंगल स्ट्रैंड होगा, सिंगल स्ट्रैंड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड इस तरह से, ठीक है। तो जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो डबल स्ट्रैंड मतलब डबल स्ट्रैंड में आप देखोगे तो वहां पर एडेनिन के साथ क्या जुड़ा हुआ है थायमिन, वहां पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है। ऐसे ही ग्वानिन के साथ साइटोसिन मिलेगा, डीएनए डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बनता है। मैं यहाँ पर बना के आपको दिखा देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम डीएनए को स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा दिखता है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखिए, पहले आप ऐसे बना लीजिए और फिर ऐसे एक स्ट्रैंड ऐसे बनाइए और सेकंड वाला ऐसे इसी यहाँ पे लाके इसको ऐसे दिखा दीजिए। आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई भी नंबर आपको नहीं कटेगा इस तरीके से। और यहाँ बेटा एडेनिन के साथ क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड के साथ थायमिन, और ग्वानिन के साथ क्या लगाएंगे, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप मिलते हैं एडेनिन थायमिन। और अगर ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ भर दीजिए आप पूरा एडेनिन थायमिन, ठीक है, ग्वानिन और साइटोसिन, यानी एडेनिन के साथ अच्छा ये एंड कैसा है 5, ये 5th, तो ये वाला एंड हो जाएगा 3, ये वाला 3 एंड। और अगर ये 3 एंड है तो ये वाला हो जाएगा बेटा 5 एंड। यानी कि इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर ये बनाता हुआ चला जाएगा। आरएनए में कुछ नहीं, बस एक स्ट्रैंड आप बना दीजिए इसका इस तरीके से, ये ग्वानिन साइटोसिन, ठीक है, यूरेसिल, ये मिलेगा ना आपको इस तरह से। तो आई होप आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए और उनके क्या कंपोनेंट हैं।
तो अब आपको करना क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें और हमको भी एक तरीके का प्रोत्साहन मिले, ताकि और अच्छे अच्छे नॉलेज आपको हम दे सकें। ओके, थैंक यू।